हेलो जी, मेरे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान के बहुत बड़े टेकन चैंपियन नहीं हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं और मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों जैसे भी हैं। बहुत इज्जत करता हूं और इंतहाई टैलेंटेड, और मुझसे और नहीं हो रहा। ठीक है, इतना ही बहुत है। ठीक है रमीज भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बात बताओ यार, हम तुम्हारे घर आते हैं तो हमने देखा है तुम्हारा काफी सारा कैप का अच्छा कलेक्शन, टोपियों का। तो ये एक टोपी तुम हर वक्त क्यों लगाए रखते हो? चेंज कर लेते हो क्या? तुम्हें इसका फ्लेवर पसंद? फ्लेवर नहीं, फिट यही आती है। अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करो वो भी बैठ जाए, उनको कोशिश करो बैठ जाएगी। बाल नहीं, टोपी टोपी बैठ जाएगी। रमीज भाई, एक्टिंग जहां तक मुझे याद है, मैं बच्चा था उस टाइम, मतलब ये नहीं कहना चाह रहा है कि रमीज भाई बुजुर्ग हैं, नहीं। लेकिन मैं जो है ना, आपका एक सीरीज आती थी ड्रीमर्स के नाम से। ऐसा ही वो पहली थी? वो पहली थी, मतलब पहली अपीयरेंस थी टीवी पे आपकी? टेलीविजन की पहली थी। उससे पहले मैं 2 साल थिएटर कर रहा था, इम्प्रोव थिएटर। अच्छा, हाँ, इम्प्रोव के तो आप बेताज बादशाह। माफ कर दे, बेताज नहीं, बस अच्छा कर लेते। लेकिन मैं बात बताऊं, जब तुम देख रहे थे तो तुम तो वाकई छोटे हो गए, हम भी जब कर रहे थे तो छोटे ही थे। बिल्कुल। तो वो हम भी उस वक्त कॉलेज वाली एज से ही निकले थे, तो वो बहुत हमने एंजॉय किया अपना टीनेज। वो जो था ना आपका, उसमें वो लड़के की गर्लफ्रेंड जो है वो उससे कहती है ये बैलेंस डला दो, 20 रुपए का लूट करा दो, और उसमें आके वो जो आपने उस बंदे की ली थी, यार वो मेरा फेवरेट सीन बनती है वो। अच्छा पता है वो अगर आप वैसे देखें वो एंटरटेनिंग भी बहुत था, वो टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है, वो 1 टेक सीन है, तुम उसको देखना, उसमें कोई कट नहीं है, वो 1 टेक है, उसमें 5-6 एक्टर्स हैं, किसी का ओवरलैप नहीं हुआ, दूसरा टेक नहीं हुआ, वो 1 टेक में। तो हमारे यहाँ इस तरह की टेक्निकल चीज पकड़ ही नहीं जाती, नॉर्मली लोग इसको हाईलाइट करते हैं, पर हमारा वो बहुत, तुम देखना उसको दोबारा, वो एंटरटेनिंग भी है प्लस वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग सीन, सारे एक्टर अपने क्यूज पे थे, और वो मजे की आता था, वो इम्प्रोव था, वो इम्प्रोवाइज हुआ था सारा सीन। अच्छा, तभी वो इतना ज्यादा रिलेटेबल भी लग रहा था, क्योंकि हम भी जब ऐसे लड़के एक साथ बैठते हैं तो इसी तरह की बात चल रही होती है, जब किसी की ले रहे होते हैं। तुम कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन हाँ बातें चल रही थी, ऐसे कह सकते हो। वो जो था ना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ने वो लिपस्टिक रेड कलर की ऐसे लगाई हुई, ऐसा लग रहा है अभी किसी के गुर्दे में मुंह मार के आई है, वो सारा तो मैं तो उसी टाइम भाई आपका फैन हो गया। बहुत शुक्रिया। बच्चा था मेरे ख्याल से, मैं शायद मैट्रिक में था शायद। हाँ, ये मैं भी बोल रहा हूँ ना, ज्यादा हम भी छोटे ही थे, सभी छोटे थे। हाँ ये भी है। नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप उस वक्त नहीं, मैं ये इंटेंशनली नहीं बता रहा तुम्हें, मतलब ये वाकई ऐसी था कि वो इतना जो उसमें जो इतना क्या बोलेंगे, इतना जो कैजुअल हम थे ना, वो इसीलिए थे क्योंकि वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था। मैं बालिग नहीं था तो हम तो बालिग, पूरे बालिग थे, बल्कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, हम तो 2 दांत के थे उस वक्त भी। अब 4 के हुए हैं, हम खीरे थे, हम खीरे थे। ये सही है। तो अच्छा मैं बताऊं, हम 2 दांत के थे और नुखरे भी थे। ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा था भाई, ये वाला अच्छा था। तो उसके बाद फिर आपके एक्टिंग करियर ने कैसे आगे रुख लिया? यार वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था मेरे करियर का। उससे पहले मैं 2 साल थिएटर कर रहा था, थिएटर से ही वही टीम, क्योंकि वो ड्रामा कर रही थी तो उन्होंने ऑडिशन कॉल किया, मैं पहुंच गया वहां, इत्तेफाक से सेलेक्ट हो गया। मेरा उसमें कोई कारनामा नहीं है, वो डायरेक्टर का सारा क्रेडिट है, उनको कुछ नजर आया कि हाँ ये कर सकता है, मैंने मुझे कास्ट कर लिया। इस तरीके से मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ टेलीविजन के लिए। उसके बाद क्योंकि पता नहीं था कि फील्ड कैसे काम करती है, किस तरीके से आपको काम मांगना पड़ता है, हमें लग रहा था हम टीवी पे आ गए, सबने देख लिया, अब हमें फोन आएंगे धड़ाधड़ और हम तो जो है वो टेलीविजन पे आएंगे, हीरो बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद पता चला नहीं भाई, जाना पड़ता है प्रोडक्शन हाउसेस, उनको बताना पड़ता है कि मैं एक्टर हूँ और मैं एक्टिंग करता हूँ और आप प्लीज मुझे कास्ट कर लें, ऐसे बोलना पड़ता है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर। बिल्कुल वही उसी किस्म की पिच देनी पड़ती है। ठीक है। तो फिर हमने सोचा हाँ चलो ऐसे है तो चलो करते हैं ऐसे। फिर 2 साल बाद पता चला कि ऐसे होता है, तो इसलिए वो ड्रीमर्स के बाद एक गैप था, कोई 1.5 साल का। ठीक है। फिर हम गए सबके पास, मैं एक बहुत अच्छा हॉकी का खिलाड़ी था, मेरी एक टांग निकली है, सारी हमने पिच दी। तो वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है, उनका नाम है वजाहत रऊफ, बड़ा नाम है, बिल्कुल फिल्म में बड़ी अच्छी बनाते हैं, ड्रामास भी बहुत अच्छे बनाते हैं भाई, छोटा प्रोजेक्ट करता ही नहीं है। उनके पास मैं गया तो वो मुझे पहचान गया, उन्होंने बोला हाँ मैंने तो काम देखा है, ये उनका ही बड़ापन था जिन्होंने बोला यार मैंने तो काम देखा, तुम तो अच्छा काम करते हो। पाए के डायरेक्टर हैं, पाए के डायरेक्टर हैं, और आई भी है, सिर्फ ये नहीं कि अपना काम जानते हैं, उनकी आई भी है, वो रॉ टैलेंट में से भी निकाल लेते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई जबरदस्त करते हैं कास्ट। भाई 15 दिन बाद उन्होंने मुझे एक सीरियल में साइन कर लिया, आप हैरान रह जाएंगे, मैं तो लड्डू फूट रहे थे दिल में, और मैंने बोला क्या करूं मैं। बहुत अच्छा ड्रामा था, उसका नाम था जब वी वेड, और सिर्फ कास्ट नहीं किया, प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर पोस्टर्स, प्रॉपर मेरे कैरेक्टर के अलग टीजर्स, यानी पैकेजिंग जितनी मिलती है एक एक्टर को, एक अच्छे एक्टर को, एक बड़े लीड कैरेक्टर करने वाले को, वो सारी पैकेजिंग दी, जबकि मैं उसमें सेकंड लीड था।
ठीक है। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा और फिर उससे ही मुझे आगे फिल्म मिली रॉन्ग नंबर में भी आपका सपोर्टिंग रोल था बिल्कुल ऐसी था, तो वो भी उसी से मिली, फिर उसके आगे करियर फिर स्टार्ट हो गया। बेसिक अगर हम कहेंगे तो वो जब वी मेट से करियर स्टार्ट हुआ। जब वी मेट, ठीक है। तो ये जब वी मेट की छोटी बहन है, जब वी मेट ये छोटी बहन है, और जब वी मेट की शादी हो गई थी, ये खड़ी रहती थी उसके ऊपर खिड़की में तो ये छोटी बहन थी ना, ठीक है। तो अकेली हो गई थी तो खिड़की में खड़ी रहती थी, तो इसका नाम था जब वी मेट। ठीक है। तो अभी क्या मसरूफियात चल रही हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? कोई प्रोजेक्ट्स आपके अभी कुछ चल रहे हैं? हाँ, अभी इत्तेफाक से 1-2-2.5 साल का गैप आ गया बीच के अंदर। ठीक है। और वो कोई प्लान नहीं था कि मैं बोलूं मैं बहुत थक गया था और मैं ब्रेक लेना चाह रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। पौका कोई काम वाम नहीं मिल रहा था, घर में बैठे हुए थे, छोड़ रहे थे। ये वाली ऑनेस्टी चाहिए। हाँ भाई, ये तो देखें, यही है ना बात, तो फिर मजा आएगा। तो बिल्कुल फारिग थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। उसके बाद फिर ख्याल आया कि वही पिच है कि मैं हॉकी का बड़ा महान प्लेयर हूँ, मेरी टांग निकली। फिर हम गए भाई, हर जगह हमने बैल बजाई, हमने दरवाजा खुलता था, हम ये नहीं देखते थे कौन खड़ा हुआ है, हम पिच स्टार्ट कर देते, मैं हॉकी का बड़ा प्लेयर हूँ, टांग निकली, और ऐसे ऐसे सारी हमने मंजन दिए। तो उसमें से कुछ लोगों को ख्याल आ गया कि हाँ यार, ये काम हम तो अच्छा करता था, उनके दिल में कुछ आ गया। उन्होंने फिर 1 प्रोजेक्ट दिया, फिर 2 प्रोजेक्ट दिए, फिर 3रा प्रोजेक्ट दिया। तो अब माशाल्लाह स्टार्ट जो हुआ है दोबारा से, 1 प्रोजेक्ट ऑन एयर था अभी चौराहा के नाम से जियो पे, वो खत्म हो गया। उसके बाद अभी 2 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, और 2 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, 2 की शूट चल रही है, और 1 अभी उसके आगे। अब माशाल्लाह से दोबारा से ठीक है, मैं एक वाकई हॉकी का अच्छा प्लेयर बनने वाला हूँ। मतलब मजनू भाई ने, उदय भाई ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। चलो, स्पीकिंग ऑफ पाइपलाइन, ये अभी हम आ रहे थे रास्ते में, जगह जगह रोड खोद के पाइपलाइन डाल दी है, रोड नहीं बनी। देखें, हमारे यहाँ ना 2 मसले होते हैं। पहले या तो रोड बना देते हैं, पाइपलाइन डालना भूल जाते हैं। बात सफाई होता है कि पाइपलाइन डाल देते हैं, रोड बनाना भूल जाते हैं। हाँ। थोड़े से भुलक्कड़ है, तो इसलिए ये चलता रहता है। यार आदत हो जानी चाहिए हम लोगों को अब आदत हो जानी चाहिए, और अब मेरे ख्याल से इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो एंजॉय करते हैं, जब रोड पड़ा है तो रोड एंजॉय करें कि हाँ क्या सड़क है, और जब लाइन डली है तो एंजॉय करें, वाह वाह लाइन डाल दी, बस पॉजिटिव चीजों पे फोकस करें। वाह, जो नहीं बना उसको छोड़ें, उसने नहीं बनना, ये है जी। अच्छा, यूट्यूब पे भी अपीयरेंस आपने रिसेंटली पिछले कुछ 2 सालों में 3 सालों में आपने किए आतिफ भाई के साथ। हाँ, आतिफ भाई भी बड़े माशाल्लाह अच्छे आतिफ भाई तो हाँ सोशल मीडिया में तो, और वो नाशपाती प्राइम के जबरदस्त, अश्लील तिवारी हिट आइटम है माशाल्लाह। और वसीम बदामी साहब के साथ भी वो हर लम्हा पुरजोश में करते, ऐसे ही मैं अच्छा, आप लोगों का जो पहला शो था उसमें आप गेस्ट थे, मैं गेस्ट था। पर्चियां चल रही हैं, आप हमें बुला रहे हैं, हम आपको बुला रहे हैं। काम इसी तरीके से होता है इस मुल्क में भाई। हाँ, ये चेक कर लो भाई। हाँ, यही तरीका है। लेकिन उसका सेट भी मैंने कफील भाई के साथ बनाया था। ये आपकी मेहनत है, लेकिन देखें, हमने आपको बुलाया, आपने हमें बुलाया, बस इसी तरीके से चलता है इस मुल्क का कारोबार। अभी फिर यहाँ से फारिग हो गए ना, हम टेकन खेलेंगे। हाँ, वो तो हम खेल ही रहे हैं, वो तो हम खेल रहे हैं भाई टेकन। और आपने बड़ा शुक्रिया आपका कि आप हमें टेकन खिलाते हैं और हमें बर्दाश्त करते हैं। टेकन की क्या बात यार, मैं तो पिटिया हूँ। तो पिटाई भी तो खाते, शुक्रिया पूरा सुने दो। टेकन खिलाते भी और शिद्दत से कूटते भी हैं, तो और फिर बुला लेते अगले दिन, क्या आ जाए आगे रमीज भाई कूटते आगे कूटते। बड़ी आपका बड़ा बने सर। लेकिन मैंने उस वक्त भी बोला था, वो जो हमने टेकन वाला व्लॉग किया था, उसमें ही मैंने चैलेंज किया था फीफा पे। यार अब वो एक चीज नहीं आती, वो मेरा मूड ही नहीं है। अब वो इतना डिले में, असल में फुटबॉल वो फैशन है, अगर मैं बोलूँ ना कि मैं तो बहुत फैन हूँ रोनाल्डो का और इसका उसका, भाई मुझे नहीं पता, मैं फुटबॉल नहीं देखता, ना मैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं कैसे खेलूँ। हाँ, लड़ाई झगड़ा हम कर लेते हैं, तो टेकन में भी कर लेते हैं, तो तुमने देखा अच्छा ही करते हैं वैसे, अच्छा करते, तो बस फिर ठीक है, जो आता है वो कर लेते। लेकिन कफील भाई आके उसमें बड़े लौंडे ले आते हैं ना यार वो ऑफिस में भी खेलते हैं ना, ऑफिस में भी खेलते हैं, वहां से भी पूरी प्रैक्टिस वो पूरा एक नोट्स बना के लाते हैं भाई, और वो उसके बाद की सेट करते हैं, फिर हमें धोते हैं फिर वो। अच्छा चलें, ये भी हो गया। एक चीज मेरे दिमाग में आई थी, काफी टाइम से आप अक्सर आते हैं, रोज आपसे मुलाकात होती है, मैं पूछना चाह रहा था, आप अपने आप को किस जॉनर का एक्टर समझते हैं? यार मैं अगर बात करूं तो मुझे अभी तक नॉर्मली पॉजिटिव कैरेक्टर्स मिले, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नेगेटिव ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, ये मुझे लगता है। ये इनोसेंट फेस है यार। नहीं, इनोसेंट फेस नहीं, ये है नेगेटिव, तो मैं खेल सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अब 2 चीजें होती हैं, एक आपको लगता है, हो सकता है वो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि वो डायरेक्टर आपको देख रहा होता है जिस हवाले से, वो सही होता है, क्योंकि कास्ट उसी ने करना है ना यार, तो आप जो सोच रहे हैं वो अपनी जेब में रखें और लेके घूमते रहे, बस वो आप किसी काम का नहीं है। वो अपना विजन खुद बताता है आपको कि ये, फिर आप उसको कंसीव कर लें। लेकिन बाज दफा ये होता है कि बाज दफा आपको वही चीज मिल जाती है जो आप सोच रहे होते हैं, तो फिर जो एक
एक जो वो सिंक्रोनाइज क्या बोलेंगे उसको, सिंग जो होती है ना, हाँ सिंग जो होती है ना, फिर वो चीज कि आप सोच रहे थे कि यार मुझे ऐसा कैरेक्टर मिले तो मैं उड़ा दूंगा और आपको वो मिल जाता है। तो बाज दफे होता है कि आप बाकी उड़ा देते हैं, बाज दफे होता है कि वो आप कहते हैं नहीं यार वो मुझे लगता था पर वो मेरे लिए काम किया नहीं, ऐसा भी होता है। कभी कभार अनएक्सपेक्टेडली चीजें जो आपको लग रहा होता है कि सही नहीं होंगी मेरे लिए और वो फिट बैठ जाती है। वो फिर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो ड्रीमर्स में मेरा कैरेक्टर था, जो मेरा सबसे पहला सीरियल था, उसके अंदर मैं एक बिल्कुल जो है वो गली का स्ट्रीट स्मार्ट था। तो मुझे लगता था ये तो मैं कर सकता हूँ बड़े मजे के, और मैंने किया वो अच्छा ही हुआ। ठीक है, जब भी फेवरेट कैरेक्टर है ना, जब मुझे कैरेक्टर मिला ना, वो एक बिल्कुल नर्ड था, मम्मी डैडी बिल्कुल नर्ड। तो मैंने पहले घंटे सोचा कि ये मैं कैसे करूंगा, लेकिन जब वो मैंने किया तो वो मैंने बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो बाज़ दफा आपको लग रहा होता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हैं, और आपको लगता है कि शायद आप कर ही नहीं सकते, लेकिन वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वो बाज़ दफा डायरेक्टर की आंख आपको देख रही होती है, आपको भी नहीं पता होता। बड़े डायरेक्टर का यही तो बात होती है कि वो आप में वो एंगल देख लेता है जो आपको भी नहीं, आपने भी नहीं डिस्कवर किया होता, और वो खामी भी देख लेता है जो आपको पता नहीं होती, तो वो रोक के बता देता है। तो बाज एक्टर्स की समझ लें करियर बन जाता है इस बात से कि यार उसमें कोई एक चीज करता था कोई टेक्निकली गलत, वो किसी ने पकड़ी नहीं, उसने भी नहीं पकड़ी थी, किसी एक बड़े डायरेक्टर ने फ्रेम में देखा, उसको बुलाया जा रहा हो, देखो ये तुम करते हो ना, ये ऐसे हो रहा है, ये गलत कर रहे हो। तो वो एक ऐसी टिप मिल जाती है कि फिर उसके आगे आने वाले करियर में जब वो माइनस करता है उस मिस्टेक को, तो फिर वो बहुत फ्लरिश करता है। ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया और लोगों को देखा भी इस तरह। अच्छा रमीज भाई, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है क्योंकि शायद मैं भी एक आर्टिस्ट ही हूँ, मेरा काम फैशन फोटोग्राफी और एक अच्छा डीओपी बनने की कोशिश भी कर रहा हूँ। लास्ट मैंने आपको अपनी एक शॉर्ट फिल्म दिखाई थी, हाँ। जो इंटेरोगेशन रूम वाली थी। सही है। बिल्कुल, उसमें आपको मेरा काम अच्छा लगा होगा। मतलब अभी मैं सीख रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है। और स्टूडियो वगैरह है मेरा। वो देखें वक्त के साथ साथ ही आप ग्रूम होते हैं। जो मैं पहले ड्रामे में जो एक्टिंग कर रहा था ऑब्वियसली वो अपनी कर रहा, अब शायद उससे मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर कर रहा हूँ, थोड़ा क्राउड ज्यादा समझ में आ गया। अक्सर लोगों को नहीं पता कि मैं इतने अरसे से फील्ड में हूँ, लोगों को नहीं पता क्योंकि मैंने उतना काम नहीं किया जिस तरीके से और एक्टर्स कर रहे हैं। तो जब वो सीन में आते हैं ना तो वो डायरेक्टर पकड़ लेता है, बोलता है यार ये बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। अब उसको वो मुझे जानता है बैकग्राउंड, तो उसको नहीं पता कि ये 11 साल से एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह 11 साल हो गए यार। तो वो कहता है यार वन टेक में निकाल देता है और एक्सप्रेशन भी दे देता है, हर चीज सही है, वोकल भी सही है। तो ये कैसे है? वो ऐसे है भाई कि वो 11 साल लगे, टाइम लगा। वो आपको लगा कि 1 मिनट में कैसे हो गया, 11 साल है उसके पीछे। अच्छा नहीं, मैंने सवाल थोड़ा प्रोलॉन्ग कर दिया था। बात ये थी कि आप भी आर्टिस्ट हैं, हम भी छोटे मोटे आर्टिस्ट ही हैं, या चले बड़े हैं जैसे भी हैं। नहीं बड़े तो आप हैं बड़े तो आप हैं, इसमें अब आगे आर्टिस्ट लगा ले, चले कोई बात नहीं चले। तो आपने भी ये चीज शायद एक्सपीरियंस की हो कि लोग एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं कि यार आजा यार ये कर दे, या जैसे मैं हूँ यार एक शूट कर दे यार भाई, यार मेरी कॉस्ट लग रही है, चल मैं अपने सर्विस चार्जेस नहीं लेता लेकिन मेरे कॉस्ट भी तो लग रही है। लेकिन वो फिर भी आपको ये इस तरह एक्सप्लॉइट करना, इस पे आपके साथ मतलब चले अभी हम दोनों कर रहे हैं, हमारा तो एक अलग ताल्लुक है। ठीक है, आप बिल्कुल बड़े भाइयों जैसे हैं मेरे लिए, आपका वो एक अलग ताल्लुक, ठीक है। लेकिन इस तरह की कभी कोई आपके साथ, आपका क्या टेक है इस चीज पर? यार इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा आज तक, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड से, तो मेरे ऐसे रिलेशन नहीं किसी के साथ कि कोई मुझे फोन करे। जब आप करियर के स्टार्ट में होते हैं ये चीज आपको फायदा दे जाती है कि आपके लोग होते हैं, वो आपको बुला लेते हैं, तो वो बेहतर हो जाता है आपके लिए। लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मेरे साथ मेरी तो कोई दोस्त यारी थी नहीं फील्ड के अंदर, तो मुझे उसका एक फायदा ये हुआ, एक नुकसान ये हुआ कि मुझे इनिशियल में जो आपको एक बूस्ट लगता है ना नॉर्मली आपके लोगों से, वो नहीं लग सका। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि फिर ये वाला फेज भी मेरे ऊपर नहीं आया कि किसी ने फोन कर दिया कि यार आ जाओ और किसी ने बुला लिया और ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जब गया हूँ मैंने पैसे ही लिए मैं भी ढीठ बनी हूँ। हाँ करना। मैं इवन अगर बहुत कम, अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, किसी ने बड़ा गंदा एक्सप्लॉइट किया मुझे, और उन्होंने जो मैंने उस शूट का डिमांड किया था उसका उन्होंने मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, 10% दिया। 10% भी नहीं, 7 to 8%, और वो मैंने उनको रिटर्न कर दिया। मैंने कहा ये भी आप रखें। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा होना तो वो जो 7 to 8% है वो भी जेब में रख लिया करो। उसकी वजह क्या है, देखो कोई ना कोई लर्निंग आपको वहां से कोई ना कोई मिली जरूर होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं जाएं, हो सकता है आपको कोई नेगेटिव भी लेसन मिला हो, लेकिन मिला जरूर होता है कुछ ना कुछ। जब आप कहीं जाते हैं कुछ ना कुछ तो यार आप ऑब्जर्व तो करते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ सीख जाते हैं, लेकिन कोई एक नई ऑब्जर्वेशन तो आती है ना, तो वो भी एसेट है। प्लस वो जो आपके बजट से 7 to 8% मिला है तो ना, वो भी एसेट है। उसको मिला लें तो वो थोड़ा सा फिर
कुछ हो जाता है। सर 7 to 8% बल्कि मैंने गलत बोल दिया। 30,000 में से 2,000 रुपए मिले, 2,000 रुपए मिले, तो वो फिर वो वापस करना सही, वो आपने सही किया, फिर वापस कर दिया। आप अपने अल्फाज वापस ले लें। मैंने ऐसे इधर रोके और ये वापस आ जाओ बेटा। नहीं, ये जो आपने सीखने वाली बात की ना, तो मेरे उस्ताद हैं, मेरे अपने मामू, जिनका मैंने अभी पॉडकास्ट भी किया, और दूसरे वो अब्दुल समद सिद्दीकी साहब मेरे मामू, और एक फराज इकबाल साहब, उनसे मैंने पढ़ा भी है। तो इन दोनों ने मुझे हमेशा ये सिखाया था कि बेटा जितना भी अच्छा काम आ जाए तुम्हें, तुम जितने बड़े से बड़े ब्रांड्स के लिए फोटो शूट कर लो, या एज अ डीओपी तुम किसी के लिए भी काम कर लो, ये मत समझना कि यू आर दैट नो इट ऑल गाय, कि तुम्हें सब आता है, तुम चौड़े हो। जस्ट कीप लर्निंग ऑलवेज। और जिससे भी कोई अगर तुमसे उम्र में छोटा है या जूनियर है, सीखने को मिल रहा है, एब्जॉर्ब करो। ये चीज मैंने अपने उसी पल्लू तो नहीं था मेरे पास, पर मैंने कहीं ना कहीं जो था उसमें तुमने उसको जो था उसमें मैंने ऐसे कस के बांधी थी ना, कि इतने कस के मैंने आज तक बकरे नहीं बांधे होंगे। बहुत अच्छा किया तुमने। तो लेकिन यहाँ तो ये प्रॉपर मेरा एक्सप्लॉइट किया ना उन्होंने। लेकिन क्या कह सकते हैं, अच्छा बात चीजें ना प्रोसेस होती है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते ये क्यों हो गया मेरे साथ। हो सकता है प्रोसेस हो, कहीं लेके जाना चाह रही हो आपको नेचर, कुदरत, तो आपको लग रहा है यार ये क्यों हो रहा है, वो हो सकता है प्रोसेस हो, वहां से निकलो और फिर आगे कुछ हो जाए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे एक फिल्म के लिए कॉल आई, KGF गालिबन, नहीं KGF नहीं, मैं बताता हूँ, वो उस फिल्म का नाम था नामालूम अफराद। अच्छा, ठीक है, उसके लिए कॉल आई कि एक कैरेक्टर है। अच्छा, मैं उस वक्त ड्रामा ही कर रहा था, वो भी एक ही किया था, तो मैं पहुंच गया खुशी खुशी के ये देखने के लिए यार फिल्म का एक्सपीरियंस हो जाएगा, कैरेक्टर बोला है तो मैं कर लूंगा। अच्छा है, जब मैं गया तो पता चला मैं एक्स्ट्राज में था। वो उसने मुझे वही वाली बात एक्सप्लॉइट किया कि मैं एक्स्ट्राज में था, तो मैं एक दिन पहुंच गया हूँ। जब मैं पहुंचा, मैंने सेट देखा, मैंने कहा चलो करते तो हैं, अब आ ही गए हैं, गाड़ी का पेट्रोल जला के तो करते हैं। मैंने कर लिया, यही दिमाग में रखे कि प्रोसेस है। तो तुम यकीन नहीं करोगे कि वो मैंने किया, एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन कुछ मेरे फ्रेंड के कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर मैं नहीं जा सका, तो मैंने उससे एक्सक्यूज कर लिया कि देखें वैसे ही मैं एक्स्ट्रा ही हूं ना, किसी और को खड़ा कर दें, नजर तो आना नहीं। तो वो हुआ, लेकिन हुआ क्या कि वो जो 2 दिन मैं अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ गया ना, तो फिर मुझे फिल्म जब मिली तो मैं फिल्म किसी से मांगने नहीं गया, वो मुझे घर पे कॉल है कि आप आ जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो प्रोसेस था, शायद ये भी है। तो इसलिए मैं मतलब आप अपना 100% दो, बाकी हाँ देखें, हो सकता है कि वो कोई चीज बिल्डअप हो रही है जो आपको पता ना हो कि वो आने वाली है। बिल्कुल ये हो सकता है। ठीक है, और बताएं क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि तुम्हारा फोन ऑन है, उसको साइलेंट करो। जी मैंने साइलेंट कर दिया, इतना गंदा भंड हुआ। मैं इस पे बात करने वाला था, कपिल भाई की कॉल आ रही है। मेरा ख्याल है कपिल भाई अंदर आ रहा है। ये इतनी जुर्रत जो है ना कि हम देखा, ये कपिल भाई, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक बंदा दरवाजा खोल के आ जाए, कपिल के अलावा कोई कर नहीं सकता। दरवाजे ने पूरी आवाज की है, 10 मिनट से बाहर भी खड़ा हुआ है, ये भी कपिल के अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप जो मैसेज देखो मैंने लिखा भी, कट करो। ये देखो यार पॉडकास्ट चल यार, ये देखें देख रहे आप, कैमरे में देख के बताएं आप। ये वो वर्दी, सॉरी अरे ये वैसी है, एकदम से दरवाजा खोल के आ जाते हैं, 2 बंदे बैठे अपना कुछ कर रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, दरवाजा खोल के आ जाते हैं, बोलते हैं और पहले मैसेज करते हैं कट करो, और कट नहीं करते तो दरवाजा खोल के आ जाते हैं। यही सिनेरियो जो है ना, जब ब्रॉडर पिक्चर में होता है तो आप कहते हैं यार ये मुल्क के हालात को क्या होगा, अल्लाह ये इंसान मेरा यूट्यूब चैनल बंद कराएगा। खुलने से पहले दुकान बंद कराऊंगा मैं। आपने क्यों बुलाया मुझे? हम क्या बात कर रहे थे? मुझे भी नहीं याद क्या बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे फोन के ऊपर। हमको गहरी बातें करें, ऐसे बेस वाली। मैंने तो ऐसा ही देखा ना, पॉडकास्ट में लोग फलसफे वाली बातें करते हैं। कैसी बातें करना चाह रहे हैं? कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हें क्या फील हो रहा था, तो इस तरीके के गहरे और बेस के साथ जवाब दोगे, तुम हल्की आवाज में जवाब दोगे तो मैं इसको एडिट बढ़वा सकता हूं। जब पैदा हुआ था ना, ऐसे नहीं पता चलेगा। मैं जब हमजा लिया बासी बना आवाज, मैं जब पैदा हुआ था, ये और थोड़ा मेलो, रमीज भाई मैं जब पैदा हुआ था, हाँ हैदराबाद में मेरी पैदाइश, मैं एक्सप्रेशन हूँ, हैदराबाद में माजी अस्पताल के नाम से अस्पताल था। अच्छा 16 सितंबर। बस करते भाई, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम जैसा कर रहे हैं वैसे ही करते। नहीं, डेट ऑफ बर्थ 17 है, लेकिन 16 सितंबर की रात 1:30 बजे का वक्त था और बिजली गिर गई थी उस अस्पताल में। क्या आप पे भी गिरी थी? ये आप ये रंग देख के तो नहीं रंग, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। रेसिस्ट नहीं हूँ, फिर भी गोरा हूँ, तभी काला पहन के आया हूँ यार। अब ये भी ना करें क्या? ये भी मैंने बोला था। ये भी आपने बोला ऐसा है तो लेकिन आप पहले से पहने हुए थे जब मैं पहले से पहना। मैं अक्सर पहले से ही पहन लेता हूँ। लोग कहते हैं पहले से क्यों पहन ली, बस पहन ले। क्या चलो दूसरा सवाल तो जल्दी से। कपिल भाई, ये मेरा चैनल पक्का बंद करवाएंगे कहीं और से नहीं तो शायद घर वाले ही देख के बोल रहे भाई बंद कर। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कपिल ने भी एक्सपीरियंस किया, हमारी टीम का हिस्सा है, बल्कि टीम ही है पूरी। कपिल भाई देखें बॉस, आप
घर पे ना बताएं कि आप कुछ कर रहे हैं, खास तौर पे जब मैं बैठा हूँ फ्रेम में, ना बताएं, क्योंकि सच्ची बात है मैं भी नहीं बताता। बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि हम कोई अच्छी बातें करते हैं। ये बात भी देख लिया तो देख लिया, कोई देख लिया तो देख लिया, अच्छा वो देख लेंगे तो वो हमें नहीं बताएंगे कि हमने देख लिया, ये भी देख- है ना। और अगर आपने कर लिया तो आप ना बताएं, दोनों शर्म, दोनों पार्टियां शर्म में बस रहेंगी। शर्म में गुजार दें ये वक्त भाई। हमने तो सेंसर लगाना नहीं अपनी जबान में, जो बात है। तो बस ठीक है भाई, आपने सुना, आपकी जिम्मेदारी थी, हम क्या कर दें। लेकिन हमने कोई गंदी बात तो नहीं की, तो पता नहीं, आगे कर दें। हम तो अगले कपड़े पहनने की बात कर रहे थे कि अगले- आप तो वक्त से पहले ही पहन लेते पहन लेते हैं, हाँ। सामने वो वाला सिर्फ कहता भी नहीं है। और सिर्फ कपड़े थोड़ी पहनते हैं, टोपी भी पहनते हैं। टोपी और वही इतनी कलेक्शन होने के बावजूद तुम एक ही पहनते हो, ये भी कमाल है। ये बहुत सारे लोग कंफर्टेबल रहते हैं एक टोपी के साथ, एक- फिर वो एक ही टोपी पहनते हैं। अब उनको पूछते हैं भाई एक क्यों पहनते हो, कुछ कहते हैं यार सस्ती है इसलिए पहन लेते हैं, बिल्कुल। कुछ कहते हैं नहीं यार मुझे ये अच्छी लगती है, कुछ कहते हैं यार इसमें से एक अच्छी खुशबू आती है इसलिए वाली टोपी फ्लेवर अच्छा है। ठीक है। नहीं, आपने ये बात की थी पहले। मैं गुजर गया था ना, तुम वापस ले आए ना, तो ये वापस नहीं लाने होती, गुजर जाओ बस, समझो बात को भाई। अच्छा, बारिश हो रही है अभी बाहर, बारिश हो रही है, पकोड़े खाने का दिल चाह रहा है। पकोड़े तो हुए हैं इस वक्त, बारिश ही हो गई है। हाँ, पकोड़े ठीक तो- है। और सर्दी की बारिश, अच्छा एक बात है, सर्दी की बारिश बहुत रोमांटिक होती है भाई। हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोनों आपस में गुफ्तगू करके। मेरे ख्याल से तुम्हें भी कॉल मिला के बात करनी चाहिए और मुझे भी कॉल मिला के बात करनी चाहिए। सर्दी की पहली बारिश, ओह वो फिर वही गहरी आवाज। गहरी आवाज, अब एक दफा आप कुछ सर्दी की पहली बारिश, बस इतनी, वो समझ जाएगी कि क्या मूड है। मार दे। वो खुद समझ जाएगी कि क्या मूड है, सर्दी की पहली बारी। ओके, वो बोलेगी ठीक है अभी अम्मी घर पे, अम्मी को सोने तो फिर कंबल में से मुंह निकाल के फिर बात करूंगी। हाँ, ये है जी। नहीं, आते हुए कितना मसला हुआ है यार मुझे तो बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एक ड्राइवर पिक करना है, मैं ड्राइवर के साथ बैठा और आ गया। अब वो ड्राइवर को मसला हुआ होगा, तो मैं भी तो था ना ड्राइवर के साथ, तो अब गूगल मैप नहीं चल रहा था यार, बॉस। तो आप भी ड्राइवर के साथ ही थे ना, तो आपको क्या मसला हुआ। वो मसला Google उसको Map होता है जो बेचारा 70 सीसी पे जा रहा है और उसका मडगार्ड नहीं है, उसकी भी शर्ट के पीछे लाइन बनी हुई है, और जो पीछे बेचारा दूसरा बाइक पे आ रहा है उसके भी मुंह के ऊपर एक लाइन बनी हुई है। मैं जब आपको मैसेज किया ना अभी रात में, तो मैं मेरी यूनिवर्सिटी डीएचएम है जी, बिल्कुल। घर मेरा नॉर्थ में। नहीं, जिस तरीके से आप नॉर्थ पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ये सबको पता है कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो डीएचए में ही होगी। अब आगे भैया? चले क्यों भैया? चले भैया चले, छोड़ दे इसको। ये अटैक हुआ है पर्सनल, बहुत गंदा। वो जैसे क्लाउडियस की तीर मारता, हाँ, वो यूं करके। वो वाला हुआ है यार। ठीक है, हाँ, निकले आप, टाइम ले लें उससे निकलने में, फिर आप हील करके आ जाओ। नहीं मैं अभी आता हूँ ना, आ मैं जाए। बाइक पे वापस आ रहा था, बाइक या पे। यार इस लड़के की गुर्बत भी है कि बाइक पे वापस आ रहा था, डेड है, डेड है। खुद बाइक या पे वापस आ रहा था, रमीज भाई को लेने में ड्राइवर के साथ ये गया देखें आप, देखें देख रहे हैं, प्रोटोकॉल दिया मैं। प्रोटोकॉल दिया सर, इसीलिए तो भाई ठंडा गमरा प्रोटोकॉल, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यार मुझे एक चीज नोटिस हुई आज के, वो हवा लग रही, ठंडी हवा लग रही थी बाइक पे। हाँ, सर लगती है। अरे भाई, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि बाइक पे ठंडी हवा ही लगती है मेरे भाई, समझो इस बात को। निकलो कभी बाइक पे, ठंडी हवा लगती, जबकि तुम पीछे बैठे हुए थे। अब मुझे बाइक नहीं चलानी आती ना। नहीं, जबकि तुम पीछे बैठे हुए थे ना, फिर भी तुम कह रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो ठंडी। अब जो आगे गरीब का बच्चा बैठा था, उसको कितनी हवा लग रही होगी। उसने कहा भी था कि मुझे हवा लगे। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार सर्दी सर्दी सी हो रही है, कह रहा है मैं तो आगे बैठा हूँ। हाँ, ये तुमने टोन क्यों पकड़ी है, खास मखसूस टोन क्यों उसने पकड़ी? ऐसे ही बोला था यार ये गलत है। मुझे। देखे मेरी बड़ी मेमोरी अच्छी है ना, उसने ऐसे ही बोला अच्छा, था यार। चल। ये आप क्यों टारगेट कर रहे हैं मुझे बार बार यार? अच्छा, चल। पहले आप मेरी यूनिवर्सिटी में। मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो पुल के उधर के मामला थे थोड़े से। मैं रहता तो नॉर्थ नाजाबाद में ना यार। क्या नॉर्थ में पुल नहीं है? नॉर्थ का भी पुल है, नॉर्थ में पुलियाएं हैं, पुलियां हैं। हाँ, पुलियाएं हैं, पुलियां हैं, पुल तो वहाँ है। पुल तो वहाँ है। हाँ, ये बात हमने चाहिए, पुल भी और पुल थ्रू भी। चले आगे चले, चले। वैसे अभी काफी लंबी नहीं हो रही है, छोटी कर ले, हैं? कर लें छोटी, कम से कम। कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे आप? देखें, सर्दी में तो खुद ब खुद छोटी हुई थी, और सर्दी आ गई। हाँ, गुफ्तगू बहुत कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। छोटी है, चले। मतलब एक तरह से कन्वर्सेशन सुकड़ जाती है, सुकड़ जाती है, सुकड़ जाती है। बाद दफा तो एब्सेंट होती। आप बोले किधर है भाई? बोले एब्सेंट। अच्छा, ऐसा भी होता है। ये रमीज भाई ने खुद, ये तीर अच्छा खासा उधर जा रहा था, खैर है, मुझे इसमें पकड़ लिया ये हर बंदा रिलेट करता है कि बाद दफा एब्सेंट आवाज आती है, एब्सेंट। आप बोलते किधर, बोलते एब्सेंट, तो हो जाता है एक्शन। उनकी प्रॉक्सी भी लग जाती है। हाँ, तो वो तो चलती रहती चीजें यार। अब तो ये कोई और अटेंडेंस लगा जाता है, कोई और अटेंडेंस, वो कोई और अटेंडेंस लगा तो प्रेजेंट हो जाता है। खैर छोड़ो ना, तुम कहीं निकलो ना, इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? लोग खुद लाके छोड़ते हैं, मुझसे बाहर निकलवा रहे हैं फिर। चलो। और तो
चलें फिर इसके साथ ही आज हम इज्जत से इख्तिताम का लफ्ज यूज कर रहे हाँ, हैं। अच्छी गाड़ी उर्दू। हाँ, ठीक है, तो आज की पॉडकास्ट हम यहीं पे इख्तिताम कर। बेस के साथ बोलोगे तो ज्यादा मुझे लगता है आज- व्यूअर्स बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की हमारी पॉडकास्ट यहीं पे इख्तिताम को पहुंचती है। आगे आप करिए। क्योंकि अगर इससे ज्यादा होती तो मुझे लगता है पॉडकास्ट ये पॉडकास्ट ना हो जाए कहीं। तो बस इसको यही खत्म करते। बहुत शुक्रिया। ठीक है।